हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मान सिंह में। मेरे दोस्तों, तो भाई साहब, सबको लगता है अमेरिका में आके आप लखपति हो जाते हो, करोड़पति हो जाते हो, लेकिन पैसा तो आप अमेरिका में कमा लेते हो, लेकिन कभी किसी ने खर्चे की बात कभी नहीं की। सबको लगता है भाई साहब यहाँ तो पेड़ लग रहा है घर के बाहर कि भाई साहब पैसों को पेड़, सुबह जाओ $500 उतारो, खर्च से तोड़ लाओ, और फिर अगले दिन फिर जाओ, फिर $500 उतारो और फिर खर्च। सबको ऐसा लगता है कि सबके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार को ऐसा लगता है कि भाई साहब मनोज जी तो हो गए लखपति, भाई साहब पैसा ही पैसा मनोज जी के पास। लेकिन मनोज जी बता नहीं रहा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको आज मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी बताऊंगा। अमेरिका में आने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाते ही हैं, यहाँ का खर्चा भी उतना ही होता है। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये एक डिपेंड करता है आप कौन से शहर में रहते हो। आप छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, बहुत बड़े शहर में रहते हो। अगर मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, मैं लिखचाल से आता हूँ, इतना बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ के एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल्ड है, थोड़े से कम है। अगर आप इसी एक्सपेंस को मियामी लेके चले जाओगे तो ये डबल हो जाएंगे। अगर उसी एक्सपेंसेस को आप न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मुंह टेढ़ा हो गया, सारा नाम निकला, सैन फ्रांसिस्को में ले जाओगे तो भाई साहब ये हो जाएगा 3-4 गुना। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कैसे होता है 3-4 गुना। तो सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करता है। मैं बस एक एवरेज बताने वाला हूँ कि कितना बेसिक खर्चा होता है। ये बिल्कुल बेसिक खर्चा है, इसके ऊपर आप बहुत सारा खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, राइट। तो रेंट कितना होता है? तो भाई साहब जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, इस अपार्टमेंट का जो रेंट है वो है $950। $950 सिर्फ बेसिक रेंट है 1 बेडरूम अपार्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस, सीवरेज, ये सब चीज़ें अलग होता है। तो मैं फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है महीने का $100 एवरेज आता है। वो कभी 90 भी आ जाता है, कभी 120 भी आ जाता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एवरेज लेके चलूँगा और सारी चीज़ों को मैं एवरेज में बताऊँगा कि एवरेज इतना होता है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का होता है $100। अब आता है सीवरेज का, लाइक जो वाटर कनेक्शन और सीवरेज का, उसका होता है $50। उसके बाद आता है इंटरनेट और वाईफाई। भाई साहब आप इंटरनेट भी यूज़ करोगे क्योंकि मोबाइल का जो डेटा होता है लिमिटेड होता है, लेकिन आप लैपटॉप यूज़ करना होता है, कंप्यूटर यूज़ करना होता है, ठीक है। आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें यूज़ होती है जो कि इंटरनेट बेस ही होती है। तो उसके लिए भी आपको क्या है, इंटरनेट करना पड़ता है। तो बेसिक जो एवरेज इंटरनेट है वो 40 से 50 रुपये का इंटरनेट आ जाता है यहाँ पे, जो वाईफाई जिसको बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं फ़ोन। भाई साहब फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन क्या है भाई साहब, ऐसा थोड़ी कि भाई साहब लैंडलाइन से फ़ोन कर रहे हो, हाँ भैया सिक्के डाल के। तो भाई साहब फ़ोन भी तो आप यूज़ करोगे, मोबाइल होता है आपका कनेक्शन लेना पड़ता है। उसमें इंटरनेशनल कॉल्स नहीं होती है। मैं आपकी जानकारी के बताऊँ, जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेशनल कॉल्स नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से प्लान लेना पड़ता है। लेकिन आप बेसिक अगर आप एक प्लान लेते हैं इंटरनेट उसका, फ़ोन कनेक्शन का, या एक मोबाइल की सिम खरीदते हैं, तो उसका महीने का जो $50 से $75 होता है। अगर आप AT&T लेते हो, AT&T थोड़ा महंगा है, 75 का है। बाकी आप छोटी मोटी कंपनीज ले लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो मेरा 75 है, क्योंकि भाई मेरी मीरो वाली AT&T कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी दे रखी है भैया। AT&T जंगलों में भी नेटवर्क आता है, जंगल में भी, ठीक है। चलो ये तो मजाक था, इस मजाक से हटके भाई, मजाक से हटके और चीज़ बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट के बारे में बता दिया, मोबाइल के फ़ोन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अमेरिका में क्या है भाई साहब, बिल्कुल भी ना तो फ्री एजुकेशन है, ना फ्री हेल्थ केयर है। अगर आपको जरा सी भी चोट लग गई ना, जरा सी भी आपको चोट लग गई ना, तो भाई साहब हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका $250-300 सिर्फ डॉक्टर एक बार देखने का लेता है। मेरे यहाँ पे हाथ कट गया था, $300 लग गए थे मेरे, $300 सिर्फ 2 टाँके मारने के। तो भाई साहब हॉस्पिटल जाते हो तो अगर अर्जेंट केयर में जाते हो $300 से सीधा जाते ही $300 आपसे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, बोलते भाई साहब मेरे पेट में दर्द है, बोलेंगे लाओ अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाओ। भाई नहीं है तो फिर आपको लेंगे भी नहीं, लेंगे तो फिर आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा या आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्या कंपनी क्या करती है, आपका जो भी खर्चा होता है आपका हेल्थ का, वो सारा वो कवर करते हैं, लेकिन आपको महीने महीने पे करना होता है। लेकिन अमेरिका की कड़वी सच्चाई है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का महीने प्रीमियम प्लान पे करना पड़ता है, जो उसका मिनिमम और मैक्सिमम सब कुछ मिला के यार $100 तक, 75 to 100 है, लेकिन मैं उसको $100 मांग के चलूँगा कि हाँ भाई इतना एवरेज एक बार आ जाता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं होम इंश्योरेंस की। अब होम इंश्योरेंस क्या है भैया, मैंने अपने पुराने अपार्टमेंट वाली वीडियो बताया था कि आप किसी भी अपार्टमेंट को आप या तो रेंट लेते हैं या उसको खरीदते हैं, लीज करते हैं, आपको इंश्योरेंस जरूर लेना पड़ता है। यहाँ पर हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, फोन तक का भी इंश्योरेंस है। मैं भी अपने फोन का इंश्योरेंस पे करता हूँ $17 पर मंथ, ताकि मेरे फोन में स्क्रैच आ जाए, कुछ भी हो जाए तो वो मुझे पूरा रिकवर करके देंगे। फोन मेरा चोरी हो जाता तो मैं नया ब्रांड न्यू iPhone 14 जाके ले आ सकता हूँ सेकंडों में। तो ये बहुत जरूरी है, आप ही की सेफ्टी के लिए होता है। अब घर के इंश्योरेंस की बात करते हैं भैया, घर में क्या है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ गई,
हरिकेन आ गया, भूकंप आ गया या कोई फ्लड आ गया, आपका सारा सामान आपका पूरा बिखर गया, आपकी गाड़ी में पानी भर गया या आपके घर के अंदर आपका लैपटॉप सब खराब हो गया, सब कुछ आपके कपड़े सब कुछ हो गया, आग लग गई, ऐसी आपदा में क्या होता है कि आपको मिनिमम $100,000 का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है लाइबिलिटी। लाइक कोई भी नुकसान होगा तो आपको पूरा पैसा रिफंड करेंगे। जो कंपनी आपको अपार्टमेंट किराए पे देती है सबसे पहले आपसे इंश्योरेंस करवा लेती है कि भाई साहब जो मेरा बंदा है, जो मेरा किराएदार रह रहा है, किराएदार जो सोनू किराएदार रह रहा है भाई साहब, उसके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसका ज़्यादा नहीं होता है, महीने का $20 से $30 आता है, तो एवरेज $25 तक आपका घर का इंश्योरेंस आ जाता है मेरे दोस्तों। तो अभी तक तो हमने सारी बातें करी, घर से रिलेटेड ये सब बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। भैया आप काम से थके आ रहे भाई, टीवी तो देखोगे, कितना यूट्यूब देख लोगे, फोन में टीवी भी देखना होता है, आपको गेम भी देखने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। एंटरटेनमेंट में क्या होता है, एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सारी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन मुंह टेढ़ा होगा साला, सब्सक्रिप्शन नहीं निकला, जो आप समझ गए, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता भैया यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो महीने का, जैसे कि अमेजोन का $8.5 है, नेटफ्लिक्स का जो HD का है वो $17.9 है, हॉटस्टार का ऐसा है $12। तो ऐसा कर करके आप महीने का जो आप $25, सब कुछ मिला के $25 तक आपका एवरेज आता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया एंटरटेनमेंट की बात। अब बात करते हैं कार की। भैया आपने यहाँ पे बिना कार के तो भाई साहब जिंदगी अधूरी है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 घंटे में एक बस आती है। बड़े शहरों में कारों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। छोटे शहर में, मैं छोटे शहर से आता हूँ, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता इतना ज़्यादा। 1 घंटे में बस आती है, वो भी पूरी खाली पड़ी रहती है। वो आपको ऐसी जगह उतारेगी वहाँ से आपको 1 दिन लगेगा पैदल चल के घर जाने में, ठीक है। तो ये तो मजाक। तो आपको कार होना बहुत ज़रूरी है। कार इतनी महंगी नहीं आती मेरे दोस्तों, आप EMI पे निकलवा सकते हैं, आप कैश भी ले सकते हैं, सस्ती कारें होती है, गैस भी बहुत सस्ता है। तो बात करते हैं, जब कार आपने खरीद ली तो कार कंपनी आपको कार नहीं खरीदने देगी जब तक आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, जब तक आपका इंश्योरेंस नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। जब तक आपके पास इंश्योरेंस नहीं है आपको कार भी नहीं मिलेगी, ना तो कोई टाइटल आपके नाम पे होगा, ना आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है एवरीडे, ऐसे इंश्योरेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है इसके लिए। तो कार का इंश्योरेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है लायबिलिटी, लाइक आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको किसी ने ठोक दिया है, आपने किसी को ठोक दिया, तो आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाता है। अब फुल कवरेज क्या होता है, फुल कवरेज में आपको किसी ने ठोक दिया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपकी गाड़ी में कोई टूट फाट हो गई, तो आपकी कंपनी आपको कार रेंटल भी देगी, आपकी गाड़ी रिपेयर करके आपको पूरी कार सही करके देगी जैसे पहले थी। और आपकी वजह से किसी और की कार को नुकसान हुआ तो वो गाड़ी भी वही कंपनी रिपेयर करके आके देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करे 2 तरह के मैंने आपको इंश्योरेंस बताया। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक तो होता है लायबिलिटी और एक होता है फुल कवरेज। लायबिलिटी जो इंश्योरेंस होता है वो $200 तक आ जाता है एवरेज, और फुल कवरेज होता है 350 तक आ जाता है। तो मैं दोनों को मिला के कंबाइन करके एक एवरेज बताता हूँ। $300 आपको गाड़ी का सिर्फ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब तो बात होगी इंश्योरेंस की। तो भाई साहब गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी कौन सा भैया, उसमें कौन सा पानी से चल रही गाड़ी या हवा से चल रही है, CNG से चल रही है। तो गाड़ी के लिए आपको गैस भी डालना पड़ता है। गैस मतलब पेट्रोल, यहाँ पे गैसोलीन बोलते हैं, इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं। तो गैसोलीन इतनी महंगी नहीं है, यहाँ पे 2.99 लाइक $3 में 1 गैलन आता है। 1 गैलन में 325 किलोग्राम ऐसा कुछ होता है। भाई मुझे मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। तो आपको गैस भी डालना पड़ता है। तो मैं सब कुछ मिला के अगर आपको बताऊँ तो महीने का 160 to 200 आपका गैस चला जाता है, क्योंकि आप घूमने भी जाते हैं, आप कहीं पे प्लान करते हैं, आप ड्यूटी तो एवरीडे जाते हैं, आपका एवरीडे आना जाना, काम से आना प्लस जाना, ये सारा भी इसमें होता है। तो आपका तो मान के चलो आपका महीने में 160, मान लो आपको 160 का आपका गैस लग जाएगा, जब $40 पर वीक का आपका गैस लग जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ सारी चीज़ों के बारे में, $140। और आज जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको लास्ट महीने में टोटल करके बताऊंगा कि महीने में इंडिया के हिसाब से ये पैसे कितने होते हैं, कितने रुपए खर्चा होता है महीने के हिसाब से। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कभी 1-2 महीने में बताऊंगा अमेरिका में इनकम क्या होती है। अभी गैस हो गया। बात करें ट्रैवल एंटरटेनमेंट की बात है, अगर बाहर जाते हो, कोई कॉन्सर्ट है, कोई फूड फेस्टिवल आ गया, कोई म्यूजिक फेस्टिवल आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वहाँ का टिकट भी खरीदना होगा, खाने के लिए बाहर से, ये थोड़ी पेट पे पट्टी बांध के आप जा रहे हो, बाहर से खाने के लिए आपको खाना भी होगा, आपको कुछ भी टिकट भी खरीदना होगा, उसके लिए आपको पैसा लगता है। तो उसका भी एवरेज मान लो कि आप मंथली आपका करीबन $50 तो लग जाता है। महीने में एक बार तो जाता ही बंदा, कहीं ना कहीं घूमने जाता ही है, तो महीने का $50 इसका हो गया। तो ठीक है, वैसे गाड़ी की बात होगी, मकान की बात हो गया, रहना हो गया, चलना हो गया। अब खाना,
भाई साहब रोटी भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हम रात को गीले पट्टी बांध के कपड़े की पेट पे बांध के सो रहे हैं। भाई साहब भूख भी लगती है, खाना भी खाते हैं। और इंसान कमाता किस लिए यार? इंसान खाने के लिए तो कमाता है। इंसान खाएगा नहीं तो किस कमाई का क्या फ़ायदा मेरे दोस्तों। तो बात करते हैं खाने की, तो सब कुछ मिला के वॉलमार्ट से भी आप ग्रोसरी लाते हैं, देसी इंडियन स्टोर से भी ग्रोसरी लाते हैं, आप मार्केट बास्केट से ग्रोसरी लेते हैं, सारा कुछ मैंने कंबाइन कर दिया इसमें। बटर, घी, तेल और आपका चीनी, शुगर, जो भी आप बोल सकते हो, अड़गम सड़गम सब कुछ मिला के, नमकीन, बिस्कुट, पापे, फैन, मट्ठी, चाय पत्ती, धनिया पाउडर, ये सब कुछ मिला के आपका पड़ जाता है महीने का $200। $200 आपका महीने का एवरेज आ जाता है। इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, लेकिन आप $200 मांग के चलो। ये तो भाई साहब ये तो बिल्कुल खींच के है, मैंने बिल्कुल खींच के बता रहा हूँ जो सामान, बिल्कुल खींच के। मैं तो खुला खर्चा नहीं करता हूँ, खींच के बता रहा हूँ कि इतना तो आपका $200 आपका आ ही जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब सिर्फ फिर पैसे कमा के जेब में डाल लें क्या? खर्चा भी तो करना होता है, वो बताऊंगा कैसे आगे, और देखते रहिए वीडियो को। तो बात करते हैं भी खाने की। भाई साहब कहीं आप महीने में एक बार तो कम से कम बाहर खाना खाने जाओगे, खाना खाने जाते हो, किसी दोस्त का बर्थडे है, पार्टी है, बियर भी खुद लेके जानी पड़ती है। अगर आपको कुछ पीना खाना है तो भाई साहब अपने जेब से लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं सोमबेर ने पार्टी रख रखी है, वहाँ दारू की पूरी बोतलें खुली हुई है। भाई साहब अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी जेब से खरीद के लेके जाना पड़ेगा। तो खाने पीने का, और आप किसी रेस्टोरेंट में महीने में एक बार तो खाना खाओगे यार। घर पर कब से रोटी बेलोगे? भाई साहब मैं तो आते ही पसीने में आ रहा हूँ काम से और रोटी बेल रहा हूँ धपा के, 4 रोटी, सब्जी भी बना रहा हूँ, रोटी भी बना रहा हूँ। तो भाई साहब खाना बाहर भी खाने जाओगे सैटरडे को, संडे को कभी, तो महीने का सारा जो आउटिंग का होता है, किसी बर्थडे पार्टीज का होता है, इसका $100 आपका महीने का $100 ये भी जोड़ लो। भाई साहब लिख लो। भाई साहब आपने डाली तो सुनो, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान हो गया, रोटी हो, भाई साहब कपड़े क्या? भाई साहब यहाँ बिना कपड़े के घूम रहे हैं क्या? तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, जूते भी पहनने पड़ेंगे। तो महीने में यार अगर आप एक जोड़ी पैंट और एक जोड़ी शर्ट लाते हो तो आपका $70-80। अगर अच्छा और अच्छा खरीदना चाहते हो तो 150 से भी खरीद सकते हो। और एक जोड़ी जूता तो यार बेसिकली चाहिए यार। तो बेसिकली सारा कुछ मिला कर आपको होता है $150 से $200 आपका लग जाता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी महंगी चीज़ें पहनते हो। लुई विटॉन की पहनोगे तो भाई साहब 5,000 में भी नहीं आएगा। अगर आप गुड फ्लो की पहन लोगे या छोटी मोटी कम ब्रांड के पहन लोगे तो वो $100 में भी आ सकता है। डिपेंड करता है आपके खर्चे कैसे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो ये सबके ऊपर डिपेंड कर सकता है, सबका अलग अलग है। तो मैं महीने में $150 से $200 सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता हूँ, सिर्फ कपड़े जूते के लिए, ठीक है। हर महीने में इतना करता हूँ, मेरा बजट इतना, इससे ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा लगता हूँ देखने में। तो भाई से टोटल करते हैं कि कितना खर्चा होता है महीने। मैंने आपको रेंट बता दिया, खाना पीना, गाड़ी का इंश्योरेंस, खुद का इंश्योरेंस, घूमना फिरना, फिर आपका परिवार भी होता है, आपको पीछे परिवार को भी देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूँगा कि आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। मैं पर्सनल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे बेसिक अमेरिका में खर्चा होता है। तो उसकी अगर सारे सब कुछ आप टोटल करते हैं तो 2500 मतलब $2500 आपको महीने का पड़ता है। और $2500 इंडिया के हिसाब से कितना होता है मेरे दोस्तों? करो कैलकुलेटर, निकालो जल्दी फटाक से। $80 का रेट चल रहा है भाई साहब, गूगल करके देख लीजिए। 80 के हिसाब से $2500 का जो होता है वो $2 लाख महीना। तो ये लगा लो मैं सिर्फ $2 लाख महीने खर्चा कर रहा हूँ। अब बंदे बोलेंगे भाई साहब 150 तो कमा रहा, 50,000 कहाँ से ला रहा है? तो भाई साहब इनकम भी उसी हिसाब से होती है। तो बचता है ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सच्चाई। आपको लगता है कि भाई साहब तो करोड़पति बन गए हैं, पैसे ही पैसे हो रहे हैं, लेकिन खर्चा कोई नहीं देखता है। सबको लगता है भाई साहब मनोज जी कमा रहा है नोट, लेकिन मनोज जी जो पैसे कमा रहा है उसको खर्चा भी तो कहीं ना कहीं करता होगा। आप ये बिल्कुल मैं सबसे कम बताया आपको, सबसे कम बता के $2500 का आपका खर्चा महीने में हो जाता है। उसके बाद आप कुछ खरीदते हो, ये वो अड़गम सड़गम बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब अलग है। वो उसमें मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, ना ही मैं करूँगा। लेकिन मेरे दोस्तों और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो बनवाना है तो वो वीडियो बना सकता हूँ। मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। मेरी हफ्ते में एक बार वीडियो जरूर आती है। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर कर दें। सब्सक्राइब ही नहीं बोलना आ रहा, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार। ब्लॉगर मान सिंह के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।